उस्तादुल असातिज़ा फदीलतुल शेख मुफ्ती अताउर रहमान अलवी साहब। कन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिनल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अहबाब जी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस महफ़िल ज़िक्र हबीब के अंदर अभी आप उलमाए किराम के खिताबात सुन रहे थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें आपको सुनने को मिली। और अभी मुझसे क़बल मोहम्मद इरफान आबिद साहब आपको ये बात समझा रहे थे कि पैगम्बर की सीरत इंतकाम नहीं, सीरत इनकलाब है। आज इसी इनकलाब की दावत देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि हमें किसी भी जलसे, किसी भी वाज, किसी भी गुफ्तगू, किसी भी जगह पर बातचीत सुनने से पहले और बाद के अंदर हमें अपने हालात का जायज़ा लेना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या इनकलाब आया है जो पहले नहीं था, अब मैं क्या अज़्म व इरादे के साथ पलट रहा हूँ। वो फरमा रहे थे कि सिर्फ एक एक बात ले लें, लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं, कम से कम 5 बातें आपके पल्ले डालनी है। इंशाअल्लाह 5 पन्ने पल्ले बांध लेंगे। दुनिया में इंसान का ताल्लुक़ किसी ना किसी से होता है। कोई आदमी कहता है ये मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है, कोई आदमी कहता है मेरा फलां अफीसर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, कोई आदमी कहता है कि मेरा फलां उस्ताद से बड़ा ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ात अपनी जगह पर बहुत हैं, लेकिन मैं आज एक दावत फ़िक्र लेके आया हूँ कि हमें कुछ ताल्लुक़ात जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी हैं, क़र्ज़ भी हैं, आज हमें उन पे गौर करना है कि हम किस मकाम पे खड़े हैं, हम उस ताल्लुक़ में क्या पूरे भी हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले मुझे और आपको अपने अल्लाह से ताल्लुक़ का जायज़ा लेना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि सबसे पहले हमने किससे ताल्लुक़ का जायज़ा लेना है? अपने अल्लाह से। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह का क़द्रे, इन लोगों ने जैसे अल्लाह की कदर का हक था अल्लाह की कदर नहीं की। अब मैं और आप अल्लाह की कदर करते हैं कि नहीं, आइए हम गौर करते हैं। अगर मैं पूछने में कहूँ कि मुझे और आपको कायनात में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, तो यकीनन जवाब आएगा कि सबसे पहले पूरी कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत है और उसके बाद पैगंबर से मोहब्बत है। अगर किसी के सीने में पूरी कायनात से, माँ बाप से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, ख़ानदान से बढ़ के, अपने कारोबार से बढ़ के, दुनिया के मामलात से बढ़ के पूरी कायनात के रब से मोहब्बत नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतज़ार करो कहीं अल्लाह का अजाब तुम पर न टूट पड़े। गोया ये ज़िंदगी का वो फरीज़ा है। अगर मेरे और आपके सीने में और हर मोमिन के दिल में पूरी कायनात से बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत मौजूद नहीं है, उस आदमी का ईमान मोतबर नहीं है। अब मुझे और आपको देखना है कि हमारे सीने में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। जिससे मोहब्बत होती है उसकी याद भी होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसका तज़किरा भी होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसके नाम भी याद होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम में से कितने लोग हैं कि जिनको अल्लाह के 99 नामों का पता है कि अल्लाह के 99 नाम क्या है, हम अल्लाह से मोहब्बत करें, उस रब को माने, उसका दिया खाएं, उसका दिया पहने,
उसकी हवाओं में जिए, उसकी फजाओं में जिए, औलाद उसकी दी हुई, माल उसका दिया हुआ, ये घर उसके, ये नेमतें उसकी, सब कुछ उसका है। और हमें अगर उसके नामों का तारुफ नहीं है तो ये मोहब्बत का कमाल नहीं है। मोहब्बत का कमाल ये है कि मुझे पता हो कि समी किसे कहते हैं, मुझे पता हो बसीर किसे कहते हैं, मुझे पता हो अल्लामुल गुयूब किसे कहते हैं, मुझे पता हो रज़्ज़ाक़ किसे कहते हैं, मुझे पता हो समीउद दुआ किसे कहते हैं, मुझे पता हो शकूर किसे कहते हैं, गफूर किसे कहते हैं, हलीम किसे कहते हैं, कदीर किसे कहते हैं। मुझे अल्लाह के एक एक नाम पे इस तरह की एक मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ ऐसी लज़्ज़त महसूस हो कि मैं जहां बैठे अपने रब का तज़किरा करूं, मेरा दिल बाग बाग हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो जाए। अगर हम इस जज्बे से सरशार नहीं हैं तो हमें सोचना चाहिए हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है। हज़रात, अपने रब से ताल्लुक़ की बुनियादों को समझें। सबसे पहली अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद यह है कि हम पूरी कायनात से बढ़कर अपने अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हों। एक आदमी अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बड़ा गैरतमंद होता है। और अगर कोई शख्स मेरे अल्लाह को गाली दे, हमें गैरत आनी चाहिए। और अल्लाह के लिए इससे बड़ी कोई गाली नहीं। कोई आदमी के अल्लाह की औलाद है। इस कायनात में ईसाइयों का अकीदा, यहूदियों का अकीदा यह है कि अल्लाह की औलाद है, और ये अल्लाह के लिए बहुत बड़ी गाली। हमारी गैरत बेदार हो जाए तौहीद की कि मेरे अल्लाह की ना औलाद है, ना कोई बाप है, मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। पूरी कायनात में उसके खजानों में उसका कोई शरीक नहीं, उसकी सल्तनत में कोई शरीक नहीं, उसकी रबूबियत में शरीक नहीं, औलाद देने में शरीक नहीं, शिफा देने में शरीक नहीं, पूरी कायनात का निज़ाम चलाने में शरीक नहीं। ना कोई कुतब, ना कोई गौस, ना कोई अबदाल, नहीं। वहदहू ला शरीक अल्लाह की तौहीद में गैरत, यह मेरे नबी की सीरत है। ओहद का मैदान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ओट में है। जब मैं मैदान ओहद में पहुंचा, मैं ओहद के उस घड़े के पास मैंने झांक कर देखा, तसव्वुर आया, मैं, मेरे साथी मौजूद थे। मैंने कहा ये वो मकाम है जहां मेरे नबी के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए, जहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ओट में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी हैं। आकर अबू सुफियान पहाड़ी के दामन में आकर कहता है, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तुम में अबू बकर हैं, तुम में उमर है, का जवाब नहीं देना। जब उसने सारी बातें करने के बाद कहा कि ओलो होबुल, आज हुबल बुलंद हो गया। मेरे नबी ने कहा अल्लाह की तौहीद की गैरत यह है कि मेरा रब से ताल्लुक यह है। जब मेरी बात थी, मेरे सहाबा की बात थी, हम खामोश थे। जब अल्लाह की बात आई है तो उसके मुकाबले में किसी और की आवाज बुलंद नहीं होगी। कहा जवाब दो। कहा क्या जवाब दें? कहा इनको कह दो अल्लाहु आला व अजल, पूरी कायनात में सबसे बुलंद अल्लाह, सबसे जलील अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत और कुदरत और जलालत सबसे आला है। अल्लाह की जलालत की बात की। उस अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए। कहा लना उस्सा वला उस्सा लकुम, हमारे लिए उस्सा है, लात मनात उस्सा को पूजने वाले, हमारे लिए उस्सा है। कहा जवाब दो इसको। क्या क्या जवाब दें? कहा इसको कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला, मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। ये अल्लाह से ताल्लुक की बात है कि तौहीद की गैरत होनी चाहिए। हज़रात, अल्लाह के साथ ताल्लुक की बहुत बुनियादों में से सिर्फ इख्तिसार से दो तीन बातें अर्ज करके बात को आगे बढ़ाएं। अल्लाह दुल जलाली वल इकराम से जिसको सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो कभी कभी अकेला बैठ जाता है। अकेला कभी ना 10 बजे भी मस्जिद में आ जाया करें। महल्लेदारों, अगर 5 वक्त हम रब के घर में नमाज के लिए नहीं आते तो हमारा ताल्लुक रब से नहीं है। फिर कभी तन्हाई में बैठ के ना सोचा करो कि मैं जिस अल्लाह के ऊपर ईमान लाया हूं, मैंने अल्लाह को देखा तो नहीं है, फिर भी हम उसकी हर बात मानते हैं। हमारी क्या ईमान की मोहब्बत है। हम उसकी किताब को मान रहे हैं, उसकी ज़ात को मान रहे हैं, उसके फरामीन को मान रहे हैं, उसके हुक्मों को मान रहे हैं, उसकी खशियत दिल में बिठाए हुए हैं। उस अल्लाह को याद करके ना कभी कहें अर्रहमान, कहीं
अला कुल्ले शैइन कदीर, कहीं गफूर कहीं रहीम। अल्लाह की कुदरतें, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, उसके औसाफ का तज़किरा करें। यकीन माने जितनी आपके दिल में मोहब्बत होगी ना, उतने आपके दिल की रग़बत अल्लाह की तरफ होगी, आंखों में आंसू होंगे, आप पर अल्लाह की खशियत तारी होगी। तो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस पर आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व ज़कर अल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, अकेला बैठ के अल्लाह की मोहब्बत में रब का जिक्र करता है, उसको याद करता है, आंखों से आंसू बहते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम क़यामत के दिन इसको अपने अर्श का साया नसीब फरमा देंगे। अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह के साथ मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की कुर्बत को तलाश करें। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तक़र्रबा इलैया अब्दुन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरस्तुहु अलैहि, बंदा फ़राइज़ के साथ जितनी मेरी कुर्बत तलाश करता है उतनी और किसी चीज़ के साथ नहीं। माँ बाप से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, दोस्तों से बढ़ के, महफिलों से बढ़ के, रिश्ते ताल्लुकात से बढ़ के, पूरी कायनात से बढ़ के अल्लाह की कुर्बत होनी चाहिए। और अल्लाह की कुर्बत क्या, तुम्हें एक कदम चलो, अल्लाह 2 कदम चल के आते हैं, तुम हाथ फैला के चलो, अल्लाह दौड़ कर आते हैं। कोई इंसान थोड़ा चलता है, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम बढ़ कर आते हैं। तुम अकेले जिक्र करते हो, अल्लाह मजलिस में जिक्र करते हैं। तुम ज़मीन की महफिल में जिक्र करते हो, अल्लाह मलाए आला में इंसान का जिक्र करते हैं। वो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम बड़ी कदर करने वाले हैं। तुम उसके साथ कुर्बत पैदा करो, लेकिन ये कुर्बत कैसे मिलेगी? 5 वक़्त की नमाज से सबसे ज़्यादा कुर्बत। जिस आज भी दुनिया में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी में 10-10 साल गुजर गए, 10-10 साल कभी फजर की 1 मरतबा भी नमाज जमात से पीछे नहीं रही। 10-10 साल की बात है। मैं राशोवाल इदारे में गया, आज से कोई 5 साल पहले की बात है। मुझे वहाँ से मेरे एक शागिर्द भी थे, उस्ताद भी थे, कहने लगे ये जिनके साथ खड़े होकर आपने नमाज पढ़ी है 10 साल इस शख्स को हो गए हैं। जब भी अजान होती है पहली सफ में ये आदमी सफ़े अव्वल के अंदर बैठा होता है और अजान के वक्त मस्जिद में होता है। अब सोचिए ये अल्लाह के साथ कुर्बत का क्या ताल्लुक है। मैं भी और आप भी सोचें, हम 5 वक़्त की नमाज कैसे पढ़ते हैं। फिर जिसकी नमाज रब के साथ ताल्लुक वाली होती है, कुर्बत वाली, मोहब्बत वाली। सलफ सालेहीन कहा करते थे, जब हमारा जी चाहता है हम अपने अल्लाह से कलाम करें, हम नमाज में खड़े हो जाते हैं। यह नमाज मोमिन की मिराज है, हमने सुना है। इंसान जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देते हैं। जब इंसान नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है। रुकू में गया, सजदे में गया, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। सबसे ज्यादा इंसान जब पेशानी को झुका के जमीन पे पेशानी रखता है, अल्लाह के उतना ही करीब होता चला जाता है। कभी ये महसूस किया? करें इसको महसूस, बनाएं अपनी नमाजों को कुर्बत वाली नमाजें। ये नमाज आदत की नमाज नहीं है, ये मेरे अल्लाह से ताल्लुक की नमाज है। अल्लाहु अकबर कहकर रब की बड़ाई जब आ जाए तो बंदा आजिज हो जाता है। जो नमाज पढ़ के भी घमंड, गुरूर, तकब्बुर के अंदर डूबा हुआ, अपनी अना मैं में सब कुछ जाया करने वाला, उस आदमी ने अल्लाह से ताल्लुक पैदा नहीं किया। जब पेशानी रब के सामने झुका के कुर्बत इलाही का मकाम पा लिया है तूने, फिर तेरी जिंदगी में सुकून आना चाहिए, तवाज़ु आनी चाहिए। ये अल्लाह से ताल्लुक का नतीजा है कि इंसान अपने अल्लाह के कितना करीब है, परख कर तो देखें। इंसान अपने रब का शुक्र अदा करे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, रब का शुक्र, ये उसके साथ ताल्लुक का और उसके कुर्ब का ये एक सबब है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का शुक्र मेरे नबी कैसे करते हैं। कभी नबी की सीरत को पढ़ के देखें। आज जिक्र महफिल जिक्र हबीब के अंदर ये सबक ले जाएं, नबी की सीरत रब से जुड़ी हुई है, रब के साथ जुड़ी हुई है। और नबी किस लिए आते हैं? सहाबा इकराम ने जब बड़े बड़े अल्लाह के बागियों के दरबार में जाकर बात की थी तो क्या कहा था कि वो पैगंबर आए हैं और हम उनके ताबे लिनुखरिजल इबादा,
मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। हम लोगों को लोगों से काट के अल्लाह से जोड़ने वाले हैं। नबी अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। मेरे नबी रात को नमाज पढ़ते हैं, इतनी लंबी नमाज पांव पे वरम आ गए। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी आपके तो अल्लाह ताला ने हर मामले को मुआफ कर दिया है, आप इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं? तो मेरे नबी ने क्या कहा था, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? जिसका रब से ताल्लुक होता है वो नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब पाता है। हदीस कुदसी अल्लाह जुल जलाली वल इकराम फरमाते हैं, ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अकूना समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही हत्ता अहबबतुहु, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। बंदा नवाफिल पढ़ पढ़ के मेरे कुर्ब को पाता है, कुर्ब को नवाफिल के जरिए। तो क्या मालूम हुआ, फर्जी नमाजें नफल ये अल्लाह से ताल्लुक की दलील हैं। अब मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोचना है कि हमारा अपने रब से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक की बुनियादें ही बयान करें तो बहुत वक्त चाहिए। पूरा कुरान रब से ताल्लुक के लिए पढ़ा हुआ है। पूरी ज़िंदगी में इंसान अपने अल्लाह से एक लम्हा भर के लिए भी जुदा नहीं है, इस लिहाज से कि उसकी ज़मीन पे इंसान रहता है, उसके आसमान के नीचे रहता है, उसकी दी हुई ज़िंदगी में जीता है, उसके दिए हुए रिज़्क़ को खाता है, उसकी दी हुई सेहत में चलता है, उसके नेमतों के अंदर इंसान जी रहा है, खुशियाँ उसकी दी हुई नेमतें उसकी हैं। तो फिर मुझे और आपको आज के इस प्रोग्राम में ये सबक पल्ले बांध लेना चाहिए कि जब तक पूरी कायनात से बढ़कर हमारा अल्लाह से मजबूत ताल्लुक नहीं होगा तो हम कामयाब नहीं हैं। ये ताल्लुक जितना मजबूत होगा इंसान उतना अल्लाह का जिक्र भी करेगा, शुक्र भी करेगा, नमाज तवज्जो से पढ़ेगा, अल्लाह जलाली वल इकराम की खशियत तारी होगी, उसकी मोहब्बत आएगी, उसकी कलाम से मोहब्बत होगी, कुरान से मोहब्बत होगी। फिर इंसान दुनिया में भी अल्लाह के ऐसा करीब होगा कि अल्लाह इसको अपना बना लेंगे, अपना। बस एक हदीस पे इस बात को समेटता हूँ। मेरे पैगंबर ने कहा था जब इंसान रब से इतना ताल्लुक पैदा कर लेता है तो मेरे नबी ने फरमाया था, रुब्बा अशआसा मदफूम बिल अबाबी, रुब्बा अशआसा अगबरा मदफूम बिल अबवाबी लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम को अपने मोहब्बत का मरकज बना लेता है, फिर कितने ज़मीन पे ऐसे चलने वाले कि जिनकी जाहिर हालत बाल बरागंदा हैं, चेहरे पे खाक पड़ी हुई है, जाहिर उसकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों के दरवाज़ों पे जाए तो धकेल दिया जाता है। सादा सा आदमी है लेकिन इंसान 5 वक़्त का नमाजी, अल्लाह के कुर्ब वाला, मस्जिद में आने वाला और अल्लाह के करीब होने वाला। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं रब के यहाँ इसका मकाम यह है, लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा, अगर ये अल्लाह पर कसम डाल दे कि मैं अल्लाह कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसे ही करना है, अल्लाह उसकी कसम की लाज रख के उसकी बात को पूरा फरमा देता है। हज़रात इस बात का अज़्म इरादा कर लें, अल्लाह के साथ बात कर लें कि इंशाअल्लाह हमने 5 वक़्त की मस्जिद में आके भर वक़्त नमाज पढ़ने की कोशिश करनी है। कुर्ब व जवार के आदमी अपनी औलादों को, महल्ले के लोगों को दावत दे के अल्लाह के साथ छोड़ेंगे। अगर हम इस बात में कामयाब हो गए तो हमारा पहला रिश्ता और ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो जाएगा। इंशाअल्लाह रोज़ाना ये सबक याद करेंगे, हम अपने दिलों को चेक करेंगे। मैं भी और आप भी कभी तन्हाई में बैठ कर ना हफ्ते 10 दिन के बाद अपना जायज़ा ले लें कि भाई हमने बात सुनी सी, सबसे ज़्यादा हमने अल्लाह से मोहब्बत करनी है। कभी माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, दुनिया के काम और शादियाँ, ब्याह, उसमें नमाज ज़ाया हो जाए, अल्लाह से हम दूर हों, ज़रा दिल उदास सा हो ना, तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा किया करें। आपके अल्लाह ताला गम भी दूर कर देगा, मोहब्बत भी ज़िंदा हो जाएगी और अल्लाह का कुर्ब भी पैदा होगा। अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, हमारे ताल्लुक़ की दूसरी बुनियाद ये है
कि हमने रब के बाद सबसे ज़्यादा अपना रिश्ता और ताल्लुक़ अपने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम करना है। जिस नबी ने क़यामत के दिन सिफारिश करनी है, सबसे पहले जन्नत में जिस पैगम्बर ने दरवाज़ा खटखटाना है तो पूछा जाएगा मन चाअ, कौन आया है। जब तक मेरे नबी जन्नत में दाखिल ना हो किसी को दाखिला ना मिलेगा। वो शाफ़े महशर हैं कि जब तक सिफारिश न करें सजदा, मेरे नबी ने फरमाया कि हशर के मैदान में मैं अर्श इलाही के करीब अपनी बेशानी ज़मीन पर रखूँगा। मेरा अल्लाह मेरे दिल में वो अज़कार और बातें और वो कलेमात डालेगा, मैं अल्लाह के उन नामों के साथ उस रब को पुकारूंगा जो आज रब ने दुनिया में इल्हाम नहीं किए। मैं ऐसे रब के सामने गिड़गिड़ाऊंगा कि मेरा अल्लाह कहेगा इरफा रासक इशफा तो शफ़ा, अपने सर को उठाइए, मांगिए जो मांगते हैं अल्लाह पूरा कर देगा। जिस नबी के हाथों हौज़ कौसर होगा, जिसने एक मर्तबा जाम पी लिया, हशर के पूरे मैदान में प्यास न लगेगी। जिस पैगम्बर को अल्लाह कहेंगे ए नबी सिफारिश का हक है आपके पास, करिए सिफारिश, अल्लाह जहन्नम से भी निकाल देंगे। जिस नबी को कायनात के रब ने उस दिन मकाम और रिफ़अत और अज़मत अता फरमानी है कि सबसे ज़्यादा जिस नबी की उम्मत के लोग जन्नत में जाएंगे वो मेरे नबी की उम्मत है। मेरे नबी को क्या क्या मकाम और अज़मतें और रिफ़अतें हैं, बहुत मकाम कि जिस पैगम्बर को आलीशान मकाम मकाम शफ़ात मिलेगा, यह मकाम महमूद है। जिस नबी को मकाम वसीला मिलेगा, मेरे नबी ने कहा था कि जिसने मेरे लिए अजान के बाद दरूद पढ़ा सुम्मा सअल लियल वसीला, मेरे लिए वसीले का सवाल किया, हल्लत लहू शफ़ाअत यौमल क़यामा, मेरी शफ़ात उसको मिल जाएगी। ये शफ़ात तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन मकाम वसीला क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ये जन्नत में सबसे बुलंद मकाम है जन्नत का, और सिर्फ अल्लाह ने पूरी कायनात में सिर्फ एक आदमी के लिए मकाम रखा है। वारचू अन अकूना अना हुआ, मुझे उम्मीद है वो मकाम मुझे मिलेगा। जब अल्लाह अब्दुल जलाली वल इकराम ने ये शान रिफ़ातें मकाम और मेरे और आपके लिए नबी को सिफारिशी और हौज़े कौसर के साकी बनाया है, तो फिर मुझे और आपको देखना है कि नबी से कितनी मोहब्बत, कितना ताल्लुक़ होना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह दिया था कि आका सारी दुनिया से ज़्यादा प्यार है, लेकिन अपनी जान से नहीं कहा। उमर अभी ईमान पूरा नहीं हुआ, जब तक अपनी जान से बढ़कर नबी से प्यार नहीं होगा ईमान पूरा नहीं होता। ज़रा इम्तिहान ले लें कि अगर मुझ पर मेरी दुकान गालिब है, मुझ पर लिबास पहनने में यूरोप और मगरब की तहजीब गालिब है, और अगर मुझे अपनी सूरत में मुझे अंग्रेज का चेहरा पसंद है, काफिर का चेहरा पसंद है, मुशरिक का चेहरा पसंद है, सीरत पसंद नहीं, नबी का चेहरा पसंद नहीं, शादियां होती हैं, गाने बजाने मौसीकी के आलात एक मुसलमान के घर में हो जिसको तोड़ने के लिए मेरे नबी आए थे। बताएं नबी से ताल्लुक क्या है? जिस चीज को मेरे नबी ने नफरत की निगाह से देखा वो आज मेरे घर में हो, मेरे मोबाइल में हो, मेरा नबी से ताल्लुक क्या है? जिसका नबी से ताल्लुक होता है वो अपने दिल में ये बात मोहब्बत से बिठाता है कि पूरी कायनात से बढ़कर मेरे सीने में नबी की मोहब्बत है। और नबी की मोहब्बत का तकाजा ये है, एक तरफ काम बरादरी की बातें हो, रिश्तेदारों की बातें हो, लोगों के रस्म और रवाज हो, लोगों के कानून हो, हर चीज तर्क करके आदमी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को थाम लेता है। ये नबी से मोहब्बत और ताल्लुक का तकाजा है। अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं, हमने नबी से क्या ताल्लुक पैदा किया? हम सीरत के जलसे भी सुनते हैं, सीरत की बात भी करते हैं, दावा भी ये सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें नबी से है। नमाज पढ़ने की बारी आए नबी जैसी नमाज ना हो, खुशियों की बात आए खुशियां नबी जैसी ना हो, गमियां घर में छा जाएं हम अपने रस्म और रवाज लेकर बैठ जाएं, अखलाक की बात आए नबी की सीरत हमारे ऊपर वजूद पे नजर ना आए, हम ताल्लुकदारियों रिश्ते नातों की बात करें नबी का उसवा नजर ना आए, ये कैसी मोहब्बत है? नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, आओ आज हम चेक कर लें कि हमारे सीने में नबी की मोहब्बत कितनी है। यकीन मानिए कि एक मोमिन का दिल नबी की मोहब्बत से सरशार होता है। आज हम बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी शख्स मेरे नबी पे उंगली उठाए, हम काट देंगे उस उंगली को।
लेकिन अगर हम अपने किरदार से नबी की सुन्नत को रौंद दें फिर हम किस मकाम पर खड़े हैं? हमें अपना मुहासबा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की उंगलियां मेरी तरफ उठें। आए हम अज़म कर लें, इरादे कर लें कि हम इस कायनात में अपने नबी से ऐसा रिश्ता और ताल्लुक पैदा करेंगे कि जब जुमे का दिन होगा, जुमे का दिन, मेरे नबी ने कहा था कसरत से दुरूद पढ़ा करो। जुमे के दिन हम हर जुमे अपना मुहासबा करेंगे कि हमने जुमे के दिन नबी पे कितना दुरूद पढ़ा है। हर दिन में अपने दुरूद का जायजा लें, मैं नबी पर कितना दुरूद पढ़ता हूँ। हम अपनी नमाजों का जायजा लें, हमारी नमाजें किस तरीके पर हैं। हम अपने अकीदे को देखें, नबी की तालीम के मुताबिक हैं कि नहीं। हम अपने अखलाक और रवैयों को देखें, हमारे नबी की सीरत के मुताबिक हैं कि नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, नबी से ताल्लुक बड़ा गहरा होना चाहिए और ये नबी के साथ ताल्लुक का तकाजा देखना है तो सहाबा की जिंदगियों को देखें कि जिनके बाद जब नबी की बात आ गई, नबी की बात, हर चीज कुर्बान है, हर चीज कुर्बान, हर चीज। बस ऐसी मोहब्बत नबी से करें और ये हक है। अगर ऐसा मोहब्बत का जाविया हमारे अंदर नहीं है और चीजें हम पर गालिब हों, कभी औलाद गालिब आ जाए, कभी बीवी गालिब आ जाए, कभी दोस्त गालिब आ जाए, कभी मुआशरा गालिब आ जाए, फिर इसका मतलब यह है कि हमारे सीने में नबी की मोहब्बत आला मयार की नहीं है। अल्लाह हमें आला मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात कितनी बातें मैंने की हैं, भूल गए ना? दो। ये सबक है मेरे लिए। इंशाअल्लाह मैं भी हर जुमे अपना मुहासबा करूँगा हर हफ्ते में कि हम अल्लाह की मोहब्बत में किस मकाम पे खड़े हैं, हम अपने नबी की मोहब्बत सीरत में किस मकाम पे खड़े हैं। और यकीन करें अगर आपने इस पर अमल शुरू कर दिया तो आप इंशाअल्लाह मुझे भी दुआ देंगे और अपने आप को भी महसूस करेंगे, गम मिटेंगे, कामों में आसानियाँ होंगी, दिल सुकून पाएगा। हमें यकीन होगा हमारे नबी की सिफारिश हमें मिलेगी, कल नबी के कुरब में हमें जगह मिलेगी, हम नबी के साथ बाबे अहमद से जन्नत में दाखिल होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के दिन मेरा सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा, जिसका अखलाक अच्छा है, हम नबी के करीब होंगे, अल्लाह के पैगंबर का ये साथ मिलेगा। कितनी बड़ी असमत की बात है, महसूस ज़िंदगी में करेंगे अल्लाह के नबी की मोहब्बत को इंशाअल्लाह। हज़रात तीसरी ताल्लुक़ की बात यह है कि हमें अपने माँ बाप के साथ रिश्ते और नाते का एक जायज़ा ले लेना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो भी, और बूढ़े बुजुर्गों से भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अपने माँ बाप के साथ अपने ताल्लुक़ का एक जायज़ा लें। कुरान मजीद में अल्लाह की तौहीद के बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा आप पढ़ते सुनते रहते हैं। आज की महफिल में मैं बस सबक याद करवा रहा हूँ, हमारा माँ बाप के साथ क्या ताल्लुक़ है। कुछ ताल्लुक़ तो ऐसा होता है कि आदमी सुबह निकलता है ड्यूटी पे, 8 घंटे की ड्यूटी की, बीवी बच्चों में, फिर दोस्तों में, बूढ़े वालिदैन होते हैं, 15-20 मिनट इतना भी टाइम नहीं निकलता कि माँ बाप के पास बैठ जाए। कभी बैठ गया वो बात कर दे तो तंग हो गए, और कभी वो कह दें कि मेरे लिए ये दुआई ले आना, 2-2 दिन गुजर जाते हैं। ये ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है कि अल्लाह के बाद, नबी के बाद हमारी मोहब्बतों का मरकज हमारे वालिदैन होने चाहिए। उनके साथ मोहब्बत और कुर्बत का क्या ताल्लुक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंता व मालू का लिए अभी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। आज कितने बदनसीब हैं, अदालतों में जाकर मुकदमे देखें, बेटे ने मुकदमा किया बाप पर, किस लिए? कि मेरा बाप जिंदा है, मुझे विरासत से हक नहीं देता। ऐसी बदनसीबी है कि शरीयत ने बाप की जिंदगी में विरासत का तेरा कोई हक रखा ही नहीं है। तू और तेरा माल सारा बाप का है और तू बाप से अदालत में जाके माल का मुतालबा कर रहा है। ये भी मुसलमान है कि जो आदमी अपने वालिदैन को गालियां देता है। कभी ऐसा होता है वालिदैन की शिकायतें खानदान को, कौमों बरादरियों को जाकर करता है। कोई ऐसे भी बदनसीब हमने दुनिया में देखे हैं, बीवी बच्चों के लिए
वालिदैन को धक्के देकर घर से निकाल दिया, लोगों के दर पे धक्के खाते हुए। वालिदैन मुझे बताएं ये क्या ताल्लुक है इंसान का, इससे रब राजी होता है। मेरे नबी ने कहा था ला यदखुलुल जन्नत आकुल लिवालिदै, जो वालिदैन का नाफरमाना जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नमाजें पढ़े, रोजे रखे, ज़कातें दे, हज करे, जो मर्जी कर ले, तेरे माँ बाप राजी नहीं, जन्नत का दाखिला बंद है, बैन है, बैरियर लगे हैं। ला यदखुलुल जन्नत आकुल लिवालिदै, वालिदैन के साथ क्या ताल्लुक है, उनके साथ खिदमत का, ताल्लुक का। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में कुरान की आवाज को सुनते हैं। आपने पूछा ये किसकी आवाज है, मेरे नबी को ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब नबी का सच्चा है। कि अल्लाह के पैगंबर ये आपके एक सहाबी की आवाज है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कज़ालिकल बिर्रु, कज़ालिकल बिर्रु, ये माँ बाप के साथ बड़ी नेकी करने वाला, अपनी वालदा से हुस्न सलूक करने वाला, आज इसका ये मकाम है, ये ज़मीन पे कुरान पढ़ता है, अल्लाह की जन्नत में उसके कुरान की आवाज़ सुनाई दी जा रही है। हज़रात, माँ बाप के साथ ताल्लुक़ के लिए बहुत बातें नहीं, मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को 10 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश करूँगा। बस इतनी बात जान लें कि मेरे पास अगर वक्त है तो मेरे वक्त, कीमती वक्त के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मेरे वालिदैन हैं। जिंदा हैं तो मैं उनको वक्त दे के खुशियाँ दूँ, खुशियाँ। फौत हो गए हैं तो कम अज़ कम दिन में 10 मिनट निकाल लें, नहीं निकलते 5 मिनट तो निकाल लें। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस बाप ने बचपन से लेके पाला, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनतें तुम पर खपा दी, और फिर कितने वालिदैन जो कोशिश करते हैं मेरे बच्चे नमाजी बने, मस्जिद तक लेके आते हैं, बूढ़े हो जाएं तो हम उनके पास वक्त ना दे सकें और उनके लिए दुआ ना कर सकें तो बदनसीबी की बात है। जिंदा हैं तब भी वालिदैन का हक अदा करें, दुनिया से चले जाएं तो कम अज़ कम 5 मिनट तो निकाल कर उनके लिए कहें कि मेरे मौला उन पर रहम फरमा दे, उनकी कब्र को ठंडा फरमा दे, उनको जन्नत दे दे। उनके लिए ये हक है, ये ताल्लुक़ है। दोस्तों की महफिलों से बढ़कर, दुनिया की रौनकों से बढ़ के, कारोबार तिजारतों से बढ़ के, मेहनतों मजदूरियों से बढ़ के, नौकरियों से बढ़कर, आपका औलाद से बढ़ के, बीवी से बढ़कर आपका ये हक है कि वालिदैन को वक़्त दें। जिंदा हैं तो हुस्न सलूक के साथ, दुनिया से चले गए हैं तो दुआ और इल्तिजा के साथ उनके साथ ताल्लुक़ पैदा करें, उनके लिए दुआएं करें। ये हक है और ये वालिदैन का हक है कि जब उनका इस दुनिया से चले जाएं तो ख़ानदान में चच्चा, ताया, फुफ्फी, रिश्ते नाते, माँ के ननियाल, दुदियाल, सबके साथ हुस्न सलूक और ताल्लुक़, यहाँ तक कि कोई बाप का दोस्त है, ताल्लुक़ वाला है, उससे भी ताल्लुक़ रखना ये हक है इस रिश्ते और ताल्लुक़ का। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन जाते हैं, एक रास्ते में एक देहाती बद्दू सा आदमी मिला। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे कि सर पे खूबसूरत पगड़ी है और इस पगड़ी को उतारते हैं, उस देहाती के सर पे रख देते हैं। अपनी सवारी से उतरे, सवारी भी उसको दे दी। साथियों ने कहा कि अब्दुल्ला क्या अजीब काम है, इस आदमी को आप पगड़ी दे देते काफी थी, सवारी भी दे दी। कहने लगे कि इसका बाप मेरे बाप उमर का दोस्त था और मैंने नबी से सुना है कि आदमी की अपने वालिदैन के साथ ये बहुत बड़ी नेकी है कि जिनके साथ माँ बाप का ताल्लुक होता है, आदमी उनके बाद भी उनसे अच्छा ताल्लुक निभा के रखता है। आज कहते हैं जी वो फौत हो गए बड़े तो बस रिश्ते खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। ये रिश्ते नातों का हक है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आया, कहने लगा मैंने एक औरत को रिश्ते का पैगाम बेचा, मेरे साथ एक और आदमी ने भी निकाह का पैगाम बेच दिया। अब्दुल्ला, उस औरत ने मुझे ठुकरा के उसका रिश्ता कबूल कर लिया, मैं भी इंसान हूँ, गलत किया मैंने, मेरी खैरत आई, मैंने उस औरत को कत्ल कर दिया, अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, यहाँ तक मैंने ये जुर्म कर दिया, औरत को कत्ल कर दिया। हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा हो सकती है कि नहीं हो सकती इस कत्ल से? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला सवाल किया, कहा तेरी माँ जिंदा है कि नहीं, तेरी माँ जिंदा है? कहने लगे कि नहीं, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। तो कहने लगे तक़र्रब इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल वफ़अलिल खैरा, फिर जाके अल्लाह का कुर्ब पा और अच्छे काम कर, शायद अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। वो आदमी तो चला गया। शागिर्दों ने पूछा,
हमारे उस्ताद गिरामी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुफस्सिर कुरान, आपने ये क्यों पूछा कि माँ जिंदा है कि नहीं? कहने लगे कि माँ वजदतु अमलन अक़रबु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल मिन बिर्रिल वालिदा। मैंने कुरान पे गौर किया, हदीस पे गौर किया, पूरी शरीयत पे गौर किया है, लेकिन मुझे इससे अच्छा कोई अमल नहीं मिला कि आदमी माँ बाप के साथ, खुसूसन वालदा के साथ उसने सलूक करता है तो सबसे ज्यादा इंसान को अल्लाह की कुर्बत उस वक़्त नसीब होती है। हज़रत आप वैसे करने को जानते हैं, कुर्बानी देखिए वैसे करने की। यमन का रहने वाला, जवानी का आलम है, बूढ़ी माँ है, मदीने में मेरे महबूब नबी हैं, किसका जी नहीं चाहता कि मैं जाकर दामन मुस्तफ़ा में उनके हाथ पे हाथ रख के बैत करके इस्लाम की दौलत के साथ मैं अल्लाह के नबी के सहाबी होने का शरफ पालूं। किसका जी नहीं चाहता था? इधर जी चाहता है कि मैं नबी के पास जल्दी पहुंचूं, इधर बूढ़ी माँ है, जाऊं तो कैसे छोड़ के जाऊं। माँ की मोहब्बत और खिदमत में लगे रहे, इस्लाम कबूल किया हुआ लेकिन नबी की सोहबत न पा सके। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने माँ की खिदमत की वजह से क्या सिला और मकाम दिया। मेरे नबी ने कहा था, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे सहाबा, अगर तुम में से कोई आदमी, यमन का एक आदमी है, ओवैस उसका नाम है, तुम्हें मिल जाए तो उससे दुआ करवा लेना। माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने मुस्तजाबु दावत बना दिया है। फिर वो वक्त आया, सैयदना उमर के पास एक काफिला हज का है, कहा ढूंढो इनमें कोई ओवैस आया है यमन से। कहने वालों ने कहा हाँ आया है, देखा फुलबहरी के निशान हैं। सैयदना उमर, कौन उमर है कि जिस राह से चले शैतान राह छोड़ के चला जाए। फैसला जमीन पे सोचे, आसमान से रब कुरान बना के नाजिल कर दे। मेरे नबी ने कहा था क्या उमर तू इतना असीम आदमी है, मालकी शैतानो सालेकन फज्जन कत्तु इल्ला सलका फज्जन गैरा फज्जिका। और अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने इसाबत राय दी है, बहुत मकाम व असमत। लेकिन सैयदना उमर कहते हैं तुम मेरे हक में दुआ कर। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप हैं, मैं कहा हाँ, माँ की खिदमत और ताल्लुक की बुनियाद पे रब ने तुझे ये असीम मकाम दे दिया है। मोहतरम भाइयों, तीसरा सबक ये है कि हमने माँ बाप की खिदमत और असमत के साथ हमने अपने अल्लाह का भी कुर्ब पाना है। बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कत्ल जैसे गुनाह की माफ़ी के लिए कहा कि माँ की खिदमत कर लेता तो अल्लाह कत्ल जैसा गुनाह भी माफ़ कर देता है। हज़रात खिदमत करें, जिंदा हैं, प्यार मोहब्बत के साथ उनकी बात सुने, वक़्त दें उनको। दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए दुआ करें, दुनिया में भी उनके लिए दुआ करें, ज़िंदगी में भी अल्लाह हमें ये ताल्लुक़ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात 5 सबक सुनाने थे मैंने और सिर्फ 3 मिनट हैं। एक मुख्तसर सा 2 सबक बस सुनाता हूँ, 1-2 मिनट ज़ायद हो गए तो माज़रत करूँगा। चौथा ताल्लुक़ ये है कि अपनी दोस्ती का ताल्लुक़ देखें कि मेरा दोस्त कौन है। जो दोस्त आपको मस्जिद में नहीं ना ला सकता वो दोस्त आपका दोस्त नहीं है। जो दोस्त महफिल में बैठ के आपको अल्लाह की याद नहीं ना दिलाता वो दोस्त नहीं है। मैं आज ऐसे ताजरों को जानता हूँ, ताजरों को, कि जब हम उनकी मजलिस में हम बैठते हैं तो हमें अल्लाह की याद आती है। जिस दोस्त की मजलिस में बैठ के कुरान के ताल्लुक की बात पैदा ना हो तो वो दोस्ती नहीं है। मैं सही बुखारी में पढ़ रहा था, इशारा करता हूँ, सैयदना मुआज़ और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी मिलते, जब भी पहला सवाल करते दोस्ती है कि तुम कितना कुरान पढ़ते हो। वो कहते तुम कितना कुरान पढ़ते हो। जिसका कम होता कहता अंदर मैं ज्यादा पढ़ूंगा। जिस दोस्त के साथ आपकी दीन के अंदर बढ़ोतरी नहीं होती और आप अल्लाह से नहीं जुड़ते वो दोस्ती नहीं है। अपनी दोस्तियों को चेक करो, तुम्हारी दोस्तियां किसके साथ हैं, ये ताल्लुक है। मेरे नबी ने कहा था अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, दीन पे, और देखे उसकी दोस्ती किसके साथ है। मेरे नबी ने चेक करने के लिए कहा दोस्तियों को चेक कर लो, ताल्लुक किसके साथ है। नमाजियों से, परहेजगारों से, मुत्तकीन से, सालेहीन से, उलमा से।
कुर्रा से, बुजुर्गों से, नेक लोगों से अपना ताल्लुक पैदा करें। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा था, उहिब्बुस सालिहीना वलस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा। मैं नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ ताकि मुझे भी अल्लाह नेकी अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिसमें दुनिया से मोहब्बत करता है कल कयामत के दिन उसके साथ होगा। तो आदमी देखे किसके साथ दोस्ती है, वगरना कल इंसान कहेगा यौम यासु सालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। कितने ऐसे हैं जिन्होंने शैतान को दोस्त बना रखा है, कितने ऐसे जिन्होंने शैतान के आलाकार लोगों को दोस्त बना रखा है। जो शख्स आपकी निगाहों को आलूदा कर दे, आपके कानों को आलूदा कर दे, आपके दिल को बीमार कर दे, आपकी सोच को खराब कर दे, ऐसे दोस्त होंगे कल इंसान अपने हाथों पे काट काट के कहेगा काश मैं ऐसे लोगों को दोस्त न बनाता। इसलिए दोस्ती का ताल्लुक चेक कर लें, हमारी दोस्ती किन के साथ है। अल्लाह हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात है कि हजरात, माशरे के अंदर गरीबों से, मिस्कीनों से, यतीमों से, बेसहारा लोगों से बहुत ताल्लुक रखा करें, बहुत ताल्लुक। चौधरियों से दोस्ती तो हर कोई लगा लेता है, मालदारों से ताल्लुक तो हर कोई बना लेता है, अफीसरों के साथ तो हर आदमी कुर्बत पैदा कर लेता है, क्योंकि दुनिया के बड़े काम होते हैं। कमाल ये है कि नबी की सीरत क्या है। मेरे नबी ने कहा था कि लोगों, जब मैं तुम्हें मस्जिद नबवी में ना मिलूं, अपने घर में ना मिलूं, मुझे ढूंढना हो तो कभी बड़े सरदारों की मजलिस में नहीं, जाके गरीबों की मजलिस में ढूंढ लेना। पूरी कायनात का ताजदार तुम्हें मिलेगा तो यतीम और गरीबों की, मिस्कीनों की मजलिस में तुम्हें मिलेगा। मेरे नबी ने कहा था, आना व काफिलुल यतीम हाकज़ा फिल जन्ना, मैं और यतीम की कफालत करने वाला कल कयामत के दिन इस तरह अल्लाह की जन्नत में होंगे। कभी यतीम के सर पे हाथ रख लिया करो। मेरे नबी ने एक आदमी से कहा था, इमसा रासल यतीम व अतअमिल मिस्कीना, यतीम के सर पे हाथ रखा कर, मिस्कीन को खाना खिलाया कर। अल्लाह तेरे दिल की ज़मीन को आबाद करके अल्लाह दिल की सख्तियों को दूर फरमा देगा। हजरत, यतीम हमारे जिसका बाप दुनिया में नहीं है, शफकत और मोहब्बत और ताल्लुक़ का बड़ा हकदार है। जहाँ ईद की खुशियों में कुर्बानी आए तो गोश्त सबसे पहले यतीमों मिस्कीनों के घर में पहुँचाएँ। ईद के मौके आए जहाँ अपने लिए सूट लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, कोई एक मिस्कीन या एक यतीम को भी आप पहना दें, खिला दें। अल्लाह फरमाते हैं, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह वाले जो होते हैं वो यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खिलाते हैं। अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें ये ताल्लुक़ सही रास्तों में, सही बुनियादों पर इस्तेवार करने की तौफीक अता फरमाए। सबक भूल गए हैं आप, मैं आपको याद करवाता हूँ। सबसे पहले किससे सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है? अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे? फिर किससे ज़्यादा ताल्लुक़ रखना है? दोस्तों से, कारोबार से, ड्यूटियों से बढ़कर वालिदैन से वक़्त देना है। ये नहीं कहना मेरी ड्यूटी, मेरा माल, मेरा कारोबार, ये सब कुछ सही हो जाएगा वालिदैन से। चौथा ताल्लुक़ किससे है? दोस्ती किससे है? दोस्तों को देखना, अच्छे लोगों से दोस्ती ताल्लुक़। पांचवीं क्या? यतीमों मिस्कीनों से। 5 बातें याद रहेंगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।